हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाम अभिक्रिया। ये यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर मैंने अभिक्रिया का नाम लिखा है और इधर मैंने अभिक्रिया का ईयर यानी कि सन को लिखा है कि कौन सी अभिक्रिया किस सन में आई हुई है और कितनी बार आई हुई है अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया। इधर मैंने सन लिख रखा है, जैसे ये 2015 में, 2016 में, 2017 में और 2022 में आया। ऐसे ही फिर तीसरे नंबर पे है कौन सा, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, राइमर टीमैन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, विलियमसम संश्लेषण अभिक्रिया, गाटरमान। उसके बाद है इसमें कौन सा, उसके बाद है इसमें गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया। देखिए कितना बार आया हुआ है पेपर में। सीमेंट अभिक्रिया और कॉल्बेस सीमेंट अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की यानी कि HVZ नाम से भी आ जाता है अभिक्रिया। ये 2015, 2017 और 2022 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 18 नाम अभिक्रिया है। चलिए पहले देखते हैं कौन सा। पहले है यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को तुम कैसे लिखोगे। अगर हम इसकी अगर आप इसको थ्योरी को लिखना चाहें तो थ्योरी को कैसे लिखोगे। जब एल्किल हैलाइड के जब एक एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती, तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, रिएक्शन यानी कि एल्किल हैलाइड लेना था हमको। एक एल्किल हैलाइड हमने ले लिया यहाँ पे कौन सा, मेथिल आयोडाइड और सोडियम धातु। मेथिल आयोडाइड के हमने दो अणु को लिया, हमने पढ़ा था यहाँ पे। ये देखिए इसमें जब एल्किल हैलाइड के दो अणु मेथिल आयोडाइड दोनों को हमने लिया, किसके साथ, ईथर की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, ये हो गया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहा, एल्केन प्राप्त हो रहा। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे एथेन प्राप्त हुआ। देखिए रिएक्शन कैसे हुआ। ये रिएक्शन अगर तुम समझना चाहो तो इस रिएक्शन में ये जो आई है, ये वाला आई और NaI, ये दोनों, ये तीनों ने मिलके क्या बना लिया यहाँ पे, इन्होंने मिलके बना लिया यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, और जो शेष बच रहा था इसने बना लिया यहाँ पे क्या, एथेन। चलिए दूसरा देखते हैं। ये होगी वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरा है हमारे पास वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसकी थ्योरी को तुमको कैसे लिखना है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में अगर आपके ये याद ना रहे तो तुम अगर ये भी लिख के आ रहे तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। यानी कि कैसे, आयोडोबेंजीन मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करके टोलुइन बनाती है। यहाँ पे हमने क्या लिया, ये आयोडोबेंजीन हो गया, यानी कि C6H5I, ये क्या होता है, ये होता है आयोडोबेंजीन। ये क्या है, ये सोडियम धातु हो गया, ठीक है। और ये मेथिल समूह है, और I यानी कि क्या बन जाएगा, मेथिल आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो C6H5CH3, ये क्या होता है, ये होता है टोलुइन, और ये सोडियम आयोडाइड, टोलुइन प्राप्त होते हैं यहाँ पे। चलिए तीसरा देखते हैं। इससे अगले वाला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए कैसे, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल बेंजीन टोलुइन का बनना क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, यानी कि रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में करा रहे रिएक्शन करा रहे निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
अभिक्रिया कराने पर जो टोलुइन का बनना क्या कहलाता है? एक फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। इससे अगला देखते हैं। इससे अगला है हमारे पास अभिक्रिया का नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया ये क्या हो जाएगा? देखिए फार्मेल्डिहाइड की, ये फार्मेल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। फार्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, ये फार्मेल्डिहाइड हो गया HCHO, फार्मेल्डिहाइड NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड। फार्मेल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल का बनना, मेथिल अल्कोहल का बनना क्या कहलाता है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। जब फार्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या क्या प्राप्त होता है? एक होता है मेथिल अल्कोहल और एक होता है HCOONA, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। इससे अगला है हमारा एल्डोल संघनन। देखिए तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में, तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर, संघनित यानी कि मिलकर एसिटेल्डोल यानी कि जिसे बोलते हैं हम क्या? एल्डोल बनाता है। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है एल्डोल संघनन कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमने CH3CHO, ये क्या होता है? ये होता है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड के हमने यहाँ पे क्या लिया? दो अणु को लिया। इन दोनों अणुओं ने मिलकर क्या बनाया? किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही? तनु यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में। ये CH3CH, फिर ये OH CH2 और CHO, इसका नाम होता है क्या? इसे बोलते हैं हम एल्डोल। चलिए अगले देखते हैं। अगला है हमारे पास राइमर टीमन, राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए ये क्या है यहाँ पे? राइमर टीमन अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये फिनोल है, ठीक है। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम? क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कितना टेम्परेचर है? 333 केल्विन ताप पर। क्या प्राप्त हो रहा है हमें? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखिए क्या लिखेंगे थोड़ी में, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन हो गया। ये क्या होता है? ये बेंजीन है। बेंजीन रिंग पे अगर हम OH को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें? यानी कि क्या बनता है? बनता है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, यानी कि फिनोल के साथ CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह को जोड़ दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया ये क्या है? टोलुइन, ठीक है। टोलुइन का क्या करा रहे हैं हम यहाँ पे? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ये CrO2Cl, इसका नाम होता है, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। और ये क्या होता है? CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। और इधर क्या प्राप्त हो रहा है? C6H5CHO यानी कि बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए कैसे लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? इटार्ड अभिक्रिया कहलाता है, जिसकी रिएक्शन हो गया C6H5CH3 +2, यहाँ पे ऑक्सीकरण करा रहे, ठीक है। CrO2Cl2, ये क्या है? ये क्रोमिल क्लोराइड है। ये CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड है। C6H5CHO, ये क्या होता है? ये होता है बेंजोल्डिहाइड और प्लस H2। अगला रिएक्शन है हमारे पास, अगला रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया देखिए क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास यानी कि
पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, हामान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन यानी कि ये क्या हो गया CH3CONH2 यानी कि एसिटेमाइड और दर यानी कि लिक्विड में हमें क्या लेना है यानी कि ब्रोमीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी, कास्टिक, यहाँ पे हमने पढ़ा था भी कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर CH3NH2 यानी कि प्राथमिक एमीन यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पे मेथिल एमीन का बनना क्या है, हामान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे बनना K2CO3 और प्लस 2KBr और प्लस 2H2। चलिए अगली रिएक्शन है हमारे पास रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड का PD यानी कि पेडेलियम और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक ये क्या है, ये उत्प्रेरक है, वह उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसकी रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे CH3COCl प्लस H2O PD और BaSO4 और जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड और प्लस HCl प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड की एथिल आयोडाइड के साथ सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर का प्राप्त होना क्या कहलाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड होता है C2H5ONa, ये सोडियम एथोक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी, एथिल आयोडाइड, एथिल ये एथिल समूह हो गया, यहाँ पे हमने आयोडीन को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिल आयोडाइड। इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर क्या होता है C2H5CO C2H5 और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है हमारे पास गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं, क्या कहलाता है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन ले लिया, ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये HCl हो गया, किसकी उपस्थिति में करा रहे, निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है C6H5CHO यानी कि बेंजोल्डिहाइड और प्लस के HCl का प्राप्त होना क्या है, गाटरमान कोच एल। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड SnCl2 यानी कि टीन क्लोराइड वह सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराने पर इमीन प्राप्त होती है और फिर इमीन प्राप्त होती है जो जल अपघटित होकर, ये जो इमीन बन रही इमीन जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं, क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, ये क्या है, ये मेथिल साइनाइड है, हमें क्या कराना, हमें इसका अपचयन कराना SnCl2 व सांद्र HCl के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया क्या CH3CH डबल बॉन्ड और CH, फिर दोबारा से हमें क्या इसमें मतलब जलापघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO और प्लस के अमोनिया गैस प्राप्त होगी, यानी कि एसिटल्डिहाइड और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया।
क्लीमेंसन अपचयन। देखिए क्या होता है, वह अपचयन अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडो व कीटोनों के कार्बोनिल समूह जिंक व मरकरी व सांद्र HCl द्वारा मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहलाते हैं। देखिए हमने इसमें क्या लिया, एल्डिहाइडो, इसमें हमने लिया यहाँ पे क्या, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का यहाँ पे क्या अपचयन किसके साथ, Zn यानी कि जिंक और मरकरी, और साथ में हमने क्या लिया यहाँ पे प्लस सांद्र HCl। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, किस में अपचयन हो रहे थे, देखिए यहाँ पे मेथिलीन समूह में, यानी कि क्या बन गया, यहाँ पे मेथेन बन गया। मेथेन, ये देखिए मेथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मेथेन क्या होता है, एक मेथेन यानी कि CH4 भी लिख सकते हैं तुम इसको, ये हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी मेथेन है, ठीक है, ये हो गया। और देखिए अगली रिएक्शन होगी हमारे पास हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है, एसीटोन को सोडियम हाइड्रॉक्साइड व आयोडीन के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म का बनना क्या कहलाता है, हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ पे एसीटोन लिया हमने, ये क्या है, ये एसीटोन हो गया, यानी कि CH3COCH3, ये क्या होता है, एसीटोन, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और ये क्या है, ये आयोडीन है। इसके साथ रिएक्शन कराने पर CHI3 यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पे, आयोडोफार्म, और साथ में क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, और सोडियम एसीटेट भी प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम एसीटेट, और साथ में कितना, साथ में 3H2O यानी कि 3 जल के अणु भी प्राप्त हो रहे हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला है हमारे पास सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, NH3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं या प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन है इसका CH3COO यानी कि एसिटिक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि NH3H, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब और 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट देता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, क्या कहलाता है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसकी रिएक्शन, यानी कि ये क्या है, ये बेंजीन रिंग पे अगर हम ONA जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, CO2 के साथ। कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे 398 से 413 केल्विन, और दाब कितना होना चाहिए, यानी कि वायुमंडलीय दाब 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर। पहले तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है, बेंजीन रिंग के एक, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, O और COONA, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम सैलिसिलेट। फिर इसकी रिएक्शन सांद्र HCl से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि फिनोल के साथ ये COOH को जोड़ के बेंजीन रिंग पे, और साथ में क्या प्राप्त होता है, साथ में प्राप्त होता है NaCl। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, हुंसडीकर अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, जैसे ये हो गया RCOOAG, R क्या है यहाँ पे, R है यहाँ पे एल्किल समूह, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। एल्किल, ये हो गया एल्किल, R क्या है यहाँ पे, एल्किल, और Br यानी कि क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, क्या कहलाता है, हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन होगी RCOOAG प्लस Br2, किसकी उपस्थिति में, CCl4, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो RBr
RBr यानी कि एल्किल ब्रोमाइड, और प्लस के AgBr, और प्लस कितना प्राप्त होता है यहाँ पे CO2 गैस प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है यानी कि लास्ट रिएक्शन है हमारे पास हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, यानी कि ये आ जाते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में HVZ नाम से भी आ जाता है। देखिए ये क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन व क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्फा ब्रोमो अल्फा क्लोरो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, क्या कहलाते हैं, HVZ यानी कि हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए रिएक्शन इसका थोड़ा बड़ा है। CH3COOH प्लस Br किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे लाल फास्फोरस, इसमें से माइनस HBr का मतलब क्या है कि यहाँ से HBr निकला हुआ, यहाँ पे क्या बचा BrCH2COOH। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, फिर दोबारा से HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकालेंगे, फिर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Br2CH2COOH। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, फिर एक अणु निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पे HBr, फिर हमें लास्ट में जाके प्राप्त हो जाएगा Br3CCOOH, जिसका नाम होता है क्या, ट्राइब्रोमो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।